नेटो ताकतें सैन्य मदद यानी कि आर्म्स और एम्यूनिशन तो दे सकते हैं, लेकिन अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों को वहां यूक्रेनी जमीन पर नहीं उतार सकते। यानी उसके बाद फिर वो रशिया बनाम नेटो हो जाएगा, वो अलग डायमेंशन पकड़ लेगा। यूक्रेन की सैन्य शक्ति सीमित है। अगर सैनिक नहीं रहे तो चाहे जितनी भी तोपें हो, जितना भी आर्सनल हो, उसे ऑपरेट कौन करेगा? नए साल के 8 दिनों में पुतिन के 5000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, यह दावा यूक्रेन ने किया। चलिए आपको बताते हैं कि 1 जनवरी से 8 जनवरी तक हर रोज रूस के कितने सैनिक मारे गए। लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक यूक्रेन ने रूस के कितने सैनिकों को मारने का दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने पिछले साल आखिरी तारीख से रूस के 1,05,960 सैनिक मार गिराए हैं। ये आंकड़े आप अपने जहन में रखिएगा। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2023 की, जहां यानी साल का पहला दिन। इस दिन यूक्रेन ने रूस के 760 सैनिकों को मौत के नींद सुला दिया। यह दावा था। 2 जनवरी 2023 को यूक्रेन ने रूस के 720 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। 3 जनवरी 2023 यूक्रेन ने रूस के 750 सैनिकों को मारने का दावा किया। 4 जनवरी 2023 यूक्रेन ने रूस के 720 सैनिकों को मारने का दावा किया। 5 जनवरी यूक्रेन ने रूस के 810 सैनिकों की मौत का दावा कर दिया। 6 जनवरी 2023 यूक्रेन ने रूस के 530 सैनिकों को मारने का दावा किया। 7 जनवरी 2023 यूक्रेन ने रूस के 490 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। और 8 जनवरी 2023 यूक्रेन ने रूस के 330 सैनिकों को मारने का दावा किया। यानी इस दिन तक रूस के 1,11,070 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस तरह से हर दिन रूस के सैनिकों की मौत के आंकड़े जोड़े तो 1 जनवरी से 8 जनवरी तक 8 दिनों में यूक्रेन ने रूस के कुल 5,110 सैनिकों को मार गिराया। यह उनका दावा है, इसकी पुष्टि रूस ने नहीं की। अगर यूक्रेन का यह दावा सही है तो नए साल में रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब वहीं 2023 में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना रूस के ठिकानों पर अपने हमले तेज कर सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। युद्ध के मोर्चे से नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की को ऐसा बम मिलने वाला है जो 150 किलोमीटर तक टारगेट तबाह करेगा, यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल जिसमें द बम लेस्ड है। यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका से ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम मिल सकता है। क्या है यह बम, आइए जानते हैं। जनवरी में ज़ेलेंस्की का जोश बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन को कुछ ऐसा मिलने वाला है जो पुतिन की फौज में हाहाकार मचा सकता है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज को नई जिंदगी मिलने जा रही है, जो पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर है। रिपोर्ट्स हैं कि ज़ेलेंस्की को ऐसा बम मिलने वाला है जो 150 किलोमीटर तक टारगेट तबाह करेगा। ज़ेलेंस्की की डिमांड तो इससे भी कहीं ज्यादा की है, लेकिन फिलहाल उन्हें 150 किलोमीटर वाला रॉकेट मिलने के चांस बनने लगे हैं। ज़ेलेंस्की को चाहिए था ऐसा रॉकेट जो 300 किलोमीटर तक पुतिन के अड्डों को दबा कर दे, लेकिन अमेरिका ने 300 किलोमीटर वाले रॉकेट के लिए साफ साफ मना कर दिया। हालांकि रिपोर्ट है कि बाइडेन ने 160 किलोमीटर वाले रॉकेट या कहें बम पर मुहर लगा दी है। अब ज़ेलेंस्की पर बाइडेन मेहरबान कैसे हुए, पुतिन की फौज का खून बहाने के लिए अमेरिका क्या करना चाहता है, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिएगा, आपको बाइडेन की बहुत ही खतरनाक इरादे का पता चल जाएगा। ऐसे में सवाल है कि नया बम कैसा होगा। क्या नया बम संजीवनी या ज़ेलेंस्की की नई लाइफलाइन होगा? क्या नया बम युद्ध का द एंड कर देगा? अब कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को मिलने वाला एक नया बम, क्योंकि बाइडेन ने तमाम नाराजगी के बाद ज़ेलेंस्की को एक नया बम देने का प्लान तैयार कर लिया है। बाइडेन ज़ेलेंस्की को क्या देने जा रहे हैं ये बहुत सीक्रेट है, लेकिन इसकी एक खुफिया जानकारी हाथ लगी है।
पेंटागन का प्लान बहुत खतरनाक है और जो सीक्रेट बात पता चली है उसके मुताबिक बाइडेन ज़ेलेंस्की को हाइमर्स से भी पावरफुल बम देने जा रहे हैं। इस बम को लेकर एक बहुत खुफिया वीडियो देखिए। बाइडेन ने इस रॉकेट वाले बम को बहुत छुपा कर रखा हुआ था। अब ये बम सबके सामने लाने की तैयारी है, लेकिन बाइडेन इस नए हथियार पर खामोश है। इसकी वजह बताएंगे। पहले देखिए इस रॉकेट वाले बम का वीडियो जो 3 कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3। ये है अमेरिका का वो हथियार जिसकी तलाश ज़ेलेंस्की को भी थी, लेकिन बाइडेन नहीं चाहते थे कि ये ज़ेलेंस्की को मिले। लेकिन जब पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की कैपिटल सिटी को खतरे में डाल दिया, तो बाइडेन ने अपना पिटारा खोलने का